इसको जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो 10+2 लेवल से एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 25 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए थे, इसमें डीआई के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, तो इनका हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 24, 25 और 26 इनकी तीनों शिफ्ट के जो हैं वो वीडियो मतलब डिस्कस कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन जो मैथ का केवल डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में हम लोगों ने देखा है। तो अगर किसी ने उन वीडियो का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जाके वीडियो का सॉल्यूशन देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको वह वीडियो का सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। देखते हैं आज के कैसे क्वेश्चन पूछे गए। 9 से 10 जो एग्ज़ाम हुआ 1 घंटे का, 27 के एग्ज़ाम शुरू हुआ था, उसमें देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल कैसा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। ठीक है, कमी की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत में हुई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप या फिर 100 मान के कर लें या फिर एक रेशियो मेथड, दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा सिंपल दी है तो हम लोग 100 मान से कर सकते हैं। मतलब पहले 100 था, ठीक है, कोई संख्या 100 थी, अब वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गई, 110 हो गई। फिर इसी में क्या कर रहा है, बढ़ी हुई संख्या में, मतलब इस संख्या में 20% की कमी की जाती है। मतलब कितने की, 100 था तो 20% की कमी मतलब 80 की जाती है। ये इंटू 100, ये जीरो गिरो 88, मतलब 11 8 88। कितने की कमी, शुद्ध वृद्धि या कमी कितने की हुई, 100 से कितनी हो गई, 88। कितने की कमी हुई आपकी, 12 की कमी, 12 की कमी हुई। एक तो तरीका ये था, ठीक है, पहला मेथड इस तरीके से। अगर इस तरीके से किया, ये बेसिक 100 मान के, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, 10% की वृद्धि, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10 होगी। 10 की क्या होगी, 10/100, तो 1/10, मतलब 10 से कितना हो गई, 11। फिर क्या कह रहा है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20/100, मतलब 20 पंचे 100, 1/5, मतलब 5 से अब कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। ठीक है, ये कितना, 10 बचे 50 हो गया, और ये 11 चक्कू 44 हो गया। कितने की कमी, 6 की कमी, कहाँ से, 50 से, इंटू 100, 50 दूना 100 और 6 दूनी 12। यहाँ से देख रहे हो कमी और वृद्धि, यहाँ से पता चल रही कि 50 थी, अब कितनी हो गई, 44। ये रेशियो मेथड है। यहाँ पे अगर ये सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू ना देता, ठीक है, तो हम रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + y² का मान ज्ञात कीजिए जब x = 1 y = 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो वैल्यू पुट कर दोगे, x के स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 4 = 5। कोई ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x² + 4y² = 40 है और xy कितना दे रखा है, 6, और x यहाँ पे ग्रेटर है किससे, 2y से, मतलब x की जो वैल्यू होगी और y से बड़ी होगी 2y से, तो x - 2y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह पर कितना, हम xy मतलब x की जगह पर हम 6 रख दें और y की जगह पर कितना, 1 पुट कर दें। ठीक है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 6 का नाम 6 और 6 रंग 36 और प्लस y की वैल्यू 4 है तो 36 4 40। ठीक है, तो x 6 - 2 = 4, राइट आंसर थर्ड वाला। कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग है। नहीं, अगर आपको वैल्यू पुटिंग समझ पा रहे हैं तो ये फार्मूला x - 2y का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, वहाँ पे फार्मूला a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, पुट करेंगे, सारी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सारी प्रीवियस क्वेश्चन है, देख रहे हो कैसा पूछ रहा है। 52 लड़कियों का औसत वजन 47 kg है, तो उनके वजनों का योग कितना होगा। कुछ नहीं पूछ रहा है, 52 × 47, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 24 44, राइट आंसर आपका फोर्थ। यहाँ यूनिट डिजिट्स भी नहीं कर सकते कि 7 दूनी 14, देखो सब में 4 दिया है, एग्जामिनर भी होशियार है, इसमें ये नहीं 8 दिया, इसमें तीनों में ऑप्शन में 4 4 दिया, तो आपको पूरा गुणा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, 20, और जिनमें से 50 अंकों वाली एक परीक्षा में, तो अगर 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 25। ये 5 चक्कू 20 और 5 25, मतलब आपके पास क्या अनुपात आ गया, 4:5 का अनुपात आ गया। ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का और ये बॉयज़ का। ठीक है,
50 अंकों की एक परीक्षा में औसत अंक 42 प्राप्त किए। लड़कियां हैं जिन्होंने 50 अंकों की परीक्षा में, मतलब लड़कियों ने कितना, 42 प्राप्त किया। ठीक है, यदि कक्षा के अंकों का औसत अंक, इसका टोटल कितना है 36 है, इसका हमें लड़कों का औसत अंक निकालना है, तो इसको हमने x मान लिया, एलिगेशन लगा देंगे। तो ये कितना बचेगा, 42 से 36 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस x। ठीक है, इसको ये रेशियो कितना है 4:5 है, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इधर क्रॉस, तो 6×5 30 हो जाएगा। ठीक है, 6×5 30 हो जाएगा। ठीक, इधर करोगे तो 36 कर लेंगे, 5x हो जाएगा, और 36 में 5 की 6×5 30 हो जाएगा, और 5 × 15 3 18, 180 माइनस 5x और बराबर 24। तो ये माइनस का 5x उधर से जाएगा, 180 से 24 जाएगा, कितना बचेगा 156 बचेगा। माइनस का माइनस माइनस कट गया, 5 का नम 5 5 15, 5 का नम 5 5 दूनी 10, 31.2 कोई ऑप्शन है, हाँ फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है। एलिगेशन से सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ से लड़कों का औसत अंक कितना आ गया 31.2। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी विद्यालय के वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या प्रति वर्ष कितने 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 2400 है, तो 3 वर्षों के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो 5% की वृद्धि होती है, मतलब 5/100, 1/2, मतलब 20 से कितना हो रही है 21। कितने साल का पूछा है 3 साल का, तो इनका क्यूब कर दिया। ठीक, 20 का कितना होगा 8000 होगा, और इसका कितना होगा 92 61। 21 का क्यूब कितना होता है 92 61। इतने की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2400। ये 2 0 कटे, 8 × 24 मतलब 0.3 आ गया। तो हमें 92 61 की बताना है वैल्यू। निकटतम प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5% की वृद्धि हो रही, तो इसमें 0.3 की गुणा कर देंगे। 3 × 3 पॉइंट 18, 3 दूनी 6, 1 7, 9 त्रिक 27, 78.3। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, sin 4θ प्लस sin 2θ अपॉन में cos 4θ प्लस cos 2θ। इसको एक फार्मूला होता है sin c प्लस डी वाला, क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और cos में क्या होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन में cos c माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले से पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखते हैं पुट करके, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर sin 4θ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin 4θ प्लस 2θ कितना हो जाएगा 6θ, और 2 से कट जाएगा कितना बचेगा 3θ। इसी तरह से इंटू फिर यहाँ पे cos θ होगा, माइनस 4θ से 2θ घटेगा तो कितना 2θ बचेगा, 2θ कट जाएगा तो कितना बचेगा θ बचेगा। इसी तरह से 2 cos, फिर यहाँ पे 4 तो 6 हो जाएगा 3θ इंटू cos थीटा, ये cos थीटा 2 से 2, ये साइन ओपन कॉस क्या होगा tan का 3θ। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे sin c प्लस डी वाला फार्मूला लगा देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर कितनी है 10% है और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, प्रत्येक किस्त कितनी जा रही है 6897 रुपये, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज कितना होगा। ठीक है, अगर किस्त जा रही कितनी 6897 और रेट कितनी है 10, मतलब 10 से कितना हो रहा है हमारा ब्याज 11 हो जा रहा है। ठीक है, 2 साल के लिए तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी 21, और इसका जो ये ब्याज किस्त देनी पड़ेगी तो बराबर यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 11 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पूरा 110 हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 210, और ये कितना हो जाएगा 11 11 हम 121, और ये 121 242। यहाँ से हमें ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है 210 से 242, मतलब 32 रुपये का मिल रहा है, और हमारी किस्त कितनी जा रही है 6800 रुपये। तो ये 121 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6800
97, 11 ग्राम 121, 11 छक्का 66 और यहाँ पे कितना बचेगा 2, 29, 11 दूना 22, 11 से 70, फिर 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55 और यहाँ 7 11 57 की आ गई। एक की वैल्यू 57 आ गई। तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज कितना मिल रहा है 32 और हमें मिला कितनी किस्त के रुपये 57, तो 32 गुणे 57, 7 दूनी 14, ठीक कितना आएगा 18,824 रुपये आएगा। यहाँ से गुणा करोगे 32 और 57 की कितनी आ जाएगी 8,000, देखो 5 हैं 15,000 और फिर इधर कर लेंगे पूरा कितना 1,824 रुपये आपकी प्रति लिया जाने वाला कुल ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन DI का है। क्या करें, निम्नलिखित बार चार्ट 2014 से 2019 तक दो समर कैंप A और B, ठीक है, A और है और ये B है, में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न उत्तरों को उत्तर दें। क्या कह रहा है, वर्ष 2014 से 19 तक समर कैंप A के नामांकित छात्र, ठीक है, 14 से 19 तक के समर कैंप A के छात्र कुल संख्या और समर B के नामांकित कुल छात्रों की संख्या के अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो A के और B के सभी को जोड़ के इनका रेशियो निकाल लेंगे, कितना होगा 160 और ये 200, 240, 380, 380, 560, 500 और 600, 600, 700, 750 और 850, 900, 930, कितना हो जाएगा ये पूरा 930। ए का हो गया हमारा, ये हमारा ए का हो गया। अब बी का जोड़ते हैं। बी का कितना दे रखा है, पहले 250, 250 ये कितना हो जाएगा 490, 500, 670, 670 और 800, 800, 930, 930, 1130, 1130, 1200, 1200, 1200, 1410, कितना हो गया 1410, ठीक है। 1 0 कट गया, 3 तरह का 9, 3 1 9 3, 3 चौको 12, 3 7 21, 31.47 कोई ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन 31 अनुपात 47 दशमलव नहीं अनुपात 47 राइट आंसर इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। कुछ नहीं, सबको जोड़कर उसका अनुपात निकालना था। अगला क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व करते हैं। देखो ये 9/4 है, 9/4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 9 45, मतलब ये कितना हो जाएगा 45/4, ठीक है। फिर ये 9, फिर ये नीचे आएगा तो ये 9, ये फिर 45 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा 9 ये वाला, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36, 9 45, फिर ये 9 बचेगा तो ये 9 ये होगा, फिर ये 4 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आएगा, 9 5 45 मतलब 4/5, ठीक है। फिर ये 5 9 45 और 4 49, इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/5। फिर ये 7 आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना बचेगा 7 गुणे में 5/49, तो ये 7 7 49, 5/7 हो जाएगा। फिर 5 है प्लस में 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 और 5 40/7। फिर ये तोड़ेंगे, फिर अब ये 9 बचेगा तो फिर क्या लिख सकते हैं, ये 9 होगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा 7/40, 963/40 पहला वाला ऑप्शन। आपको एक एक स्टेप पीछे से सॉल्व करते आएंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63/40। अगला क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 59 × 59 × 59 प्लस 54 54 3 बार मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 57 57 57 में मल्टीप्लाई में, फिर माइनस 59 54 57 दे रखा है, नीचे भी वही प्लस में दे रखा है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिखा है a³ + b³ + c³ - 3abc अपान में abc लिखा हुआ है, तो ये फार्मूला लिखा है। इसका ओपन करेंगे तो क्या आता है 1/2 a + b + c, ठीक है। इसमें क्या होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर अपान में a + b + c, ठीक। तो ये a + b b + c कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास a - b - 1/2 बचेगा और a - b का होल स्क्वायर, ये a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो 59 से 54 जाएगा, 59 से 54 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर। फिर ये 54 से 57 जाएगा तो 2 का स्क्वायर,
प्लस 57 से 59 जाएगा, 59 से 57 जाएगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। ठीक ठीक है, सॉरी 59 से 57 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और ये 54 से इसका तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 और 3, 25 और 9 34, 34 और ये 2 दूना 4, 34 4 38, 38 बटे कितना हो जाएगा ये अपन में 2, कितना आ जाएगा बराबर में 19। राइट आंसर कौन सा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय उसने 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को, मतलब तराजू में खराबी आ गई तो 1 केजी के ग्राम उसे 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार को क्या एक निश्चित लेन देन में 20% का फ़ायदा हुआ। मतलब वो 1000 था, तराजू के कारण 20% का फ़ायदा हुआ, मतलब वो कितना गया 1200 मतलब तभी तो 20% का फ़ायदा होगा। यदि वह वस्तु को मूल्य एक समान मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ, मतलब पहले कितना था 1000 था और ये 900, ठीक 900 तोलने की वजह से उसे 20% का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से 1200, मगर ये कितना 10% कम कर दे रहा है। कितना कम कर दे रहा है 10%। यदि सामान्य मूल्य से 10% या उसके बाद डिस्काउंट दे रहा है, कितना कम कर दे रहा है 10%। तो 1200 का 10% कितना होगा 120, 120 1200 घटा देंगे कितना बचेगा 1080। ठीक है 1080, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि कितनी होगी। ठीक, यहाँ से अगर अब 900 था, 900 से वास्तविक लाभ कितनी हो जाएगी, यहाँ से 900 से 180 हो जा रही है तो कितना हो जा रहा है 900 से 1080 तो कितना 180 बटे 900 इंटू 100, ये जीरो कट गए, 9 2 18, मतलब 20% का उसका वास्तविक लाभ हो रहा है। कितना 20% का। पहला वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ नहीं था, क्या कह रहा था 10% के मतलब ये 20% का लाभ हो रहा है ना, एक कितना उसे देना चाहिए था 1 केजी, मगर वो तौल कितना हो रहा था तराजू में खराबी का 900, तब लाभ उसे कितना हो रहा था 1000 पे, मतलब 1200 हो रहा था ना, 1000 का पूरा था तो कितना हो रहा था 1200 की वस्तु जा रही थी, मतलब 1200 केजी जा रहा था। और फिर उसमें क्या किया, इस सामान्य मूल्य को 10% कम कर दिया, जो 1200 के प्रॉफिट हो रहा था उसी पे तो कम करेगा, तो कितना हो जा रहा था 1080, मगर इसका जो यहाँ पे वर्जनल मूल्य कितना था 900, तो 1080 और 900 के बीच में परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, क्या कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतः त्रिज्या, ठीक है, कैप समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, ठीक, आर बराबर a/√3 होता है, और अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है a/2√3। अगर इनका रेशियो पूछता है r/r तो ये कितना हो जाता है 2:1, कट जाएगा √3 और कट जाएगा। ठीक, हमें क्या दे रखा है, इसकी परित्रिज्या क्या होती है, उसकी आधी होती है। ठीक, अंतः त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, ये बाह्य त्रिज्या की अंतः त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अगर ये 18 दे रखा है बाह्य त्रिज्या, परित्रिज्या मतलब बाह्य त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या कितनी होगी 9 होगी। ये 2 है तो ये देखो 9 हो जाएगी। टोटली क्या होगी 3 तिछा का 18, तो ये 3, ये तिछा का 18 6 और 6 दूनी 12 ऐसे करके। मगर यहाँ पे परित्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगला क्वेश्चन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है त्रिज्या और अंतः त्रिज्या में, और इस फार्मूले पर भी कभी कभी यहीं से पुट कर देता है कि अंतः त्रिज्या क्या होगी, इसकी समबाहु त्रिभुज या कुछ भी दे रखता है, भुजा दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, 11:5 16, 16x बराबर कितना दे रखा है 56 दूना, 2 लोग हैं तो 56 दूना कितना होगा 116, 112, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 112, 16 सत्ती 112, x बराबर कितनी आ गई हमारी 7। अब हमसे पूछ रहे, कह रहा है पुत्र की आयु, तो उनमें से एक पुत्र और इसके उसके पुत्र की औसत आयु 56, उनमें आयु की गणना 11:5। अच्छा, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, एक व्यक्ति और पुत्र, तो व्यक्ति की 11 है, पुत्र की कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 7 बना 35। पहला ऑप्शन आपका राइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न शहरों में कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी किस शहर में है, 4 ऑप्शन दिए हैं, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा
देख रहे हो 7 7 7 7, इसमें केवल 8 है, किसमें? कोलकाता में। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो गया? कोलकाता, 8155 लोग। और अगर इससे कुछ कन्फ्यूजन वाला पूछता है एग्जैक्ट वाले, क्योंकि 8 यहाँ से यहीं से यूनिट से एक ही तक चेक कर लेंगे, एक सिंगल डिजिट से जल्दी से उसी का ओरली आंसर देख सकते थे। 10 सेकंड में ही इसका आंसर आप चेक करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 मिनट आपको मैथ के लिए 25 मिनट सफिशियंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है? 33 से विभाज्य मतलब ये 11 और 3। जब 33 से है तो 3 से भी होगी, तो 3 से डिवाइड होने के लिए उनका टोटल सम क्या होना चाहिए? 3 का डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 7 1 8, ये 8 1 9, ठीक है। 7 7 14, 14 5 19, ये नहीं है, ठीक है। तो 7 1 8, 8 8 1 8 1 9 9, और ये तो 9 हो गया, इतना कट गया। फिर 6 1 7 1 8, ये भी नहीं है। 6 6 4 10, 1 2 2 2 4 2 6 6 6 12 3 13, ये भी नहीं थी। ये ऑटोमेटिक ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन होगा। पहले 3 से ही चेक कर लिया, अगर 3 से कोई डिवाइड हो रही थी तो फिर 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर दी। जब 3 से ही नहीं तीनों हो रही हैं तो ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य के 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होते हैं? 1/4। तो मतलब 4 से कितना कर दिया गया? 5 कर दिया, अंकित मूल्य किया गया। 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत को छूट में बेचना चाहिए? मतलब हमें 10% का लाभ, मतलब 10 से कितना? 11 करना चाहिए। यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पता करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 में, 11 चक्कू 44, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे। फिर 10 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बचे 50, मगर लिखेंगे किसके? इसके नीचे 10 बचे 50, ठीक। अब कितना यहाँ से पता चल रहा है कि 50 से कितना हो रहा है? दूसरा 44 हो रहा है, मतलब कितने की कमी हो रही है? 6 की। कहाँ से? 50 से। कितने पे? 100 पे। 50 दूना 100, 6 दूनी 12। तो कमाने के लिए छूट कितनी दी गई हमें? यहाँ पे 6 रुपये की छूट दे रहे हैं, मगर परसेंटेज में कितनी होगी? 12% होगी। नहीं तो आप 100 मान की भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ये फ्रैक्शन है, इससे डेटा आसानी से निकल आता है। जितना बड़ा डेटा हो, पॉइंटों में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, यहाँ से अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? शीर्षों -3 2 5 4 7 -6 और 5 -5 -4 से बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत कम पूछा जाता है। थोड़ा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से स्किप ही कर दें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका तरीका सॉल्व करने का। देखो अगर कोई ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसका एक निर्देशांक कौन सा? इसके 2 तरीके हैं ज़्यादा करके बेसिक सॉल्व करने के, ये 2 और ये 3, और ये कितना दे रखा है? 5 और 4 दे रखा है, और ये कितना दिखा है? 7 -6 और ये -5 -4, ये निर्देशांक इसके दे रखे हैं। तो एक ये दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी निकालें, ये दूरी, फिर एक ये बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से फार्मूला बेस ही क्वेश्चन है। देखो फार्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है, x1 y2 - y1 x + x2 y3 - y1, ठीक है। फिर a + x3 y1 - y2, ठीक है। यहाँ से एक त्रिभुज के फार्मूला के निर्देशांक आ जाएंगे, फिर दूसरे वाले के निर्देशांक आ जाएंगे, दूसरे की क्षेत्रफल आ जाएगी। क्षेत्रफल का फार्मूला है त्रिभुज के किसी क्षेत्रफल के फार्मूले का, मतलब क्षेत्रफल निकालना हो किसी त्रिभुज का, बने निर्देशांक से द्वारा निर्मित क्षेत्रफल निकालना हो तो इस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? पहले क्या लिख लेंगे? 1/2, ठीक है। x1, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी थी? -3, ठीक, -3, और ये कितना हो जाएगा? y2 - y3 कितना होगा? 8, ठीक, और फिर कितना हो जाएगा? प्लस x2 हमारा कितना दे रखा है? 5, ठीक। y3 - y1 -6 हो जाएगा, ठीक। फिर हमारे पास प्लस x3 कितना हो जाएगा? -5। फिर y1 - y2 हो जाएगा -2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 1/2, 8 × 24 -24, फिर ये 56 30 -30, और प्लस का 5 दूनी 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 30 2 54, और प्लस
54 से 10 का 44, 44 का आधा 22, मतलब कितना आ गया, इसका एक का आधा कितना आ गया, 22 आ गया। दूसरे के निकालते हैं क्षेत्रफल, एक का कितना आ गया, ये फार्मूला था हमारा, कौन सा था, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y2 माइनस y1 माइनस y2 लास्ट वाला। इस फार्मूले में हम रख के पुट कर दिया निर्देशांक, क्या बना था हमारा, ये वाला फिगर बना था। यहाँ से एक त्रिभुज निकाले थे और इसके निर्देशांक हमें पहले क्या दे रखा है, 3,3 यहाँ हो जाएगा, 3 माइनस 3,2, फिर ये 5,4 हो जाएगा, फिर 7,6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कामा। तो एक त्रिभुज ये वाले का हम इसका क्षेत्रफल निकालें। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके निर्देशांक का, इसका कितना आया, 22 आया। ये माइनस में 22 आएगा, मगर हमारा क्षेत्रफल कोई माइनस में होता नहीं तो हम पॉजिटिव में लेंगे 22। ठीक है, अगले निर्देशांक इसमें रखने के लिए, ठीक है, इसके क्या दे रखा है, माइनस का 5,4, और इसका कितना दे रखा है, 5,4, और ये कितना है, 7,-6। ये देखो, पहले लास्ट शुरुआत के 3 और फिर लास्ट के 3 लेके निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इसका निकालने के लिए क्या रखेंगे, 1/2, ठीक है, x1 और ये फिर y2 माइनस y3, ठीक है, x1 कितना हो जाएगा, 5, और फिर ये, ठीक समझ 50, हाँ, और ये प्लस में कितना हो जाएगा, y3 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, 7, फिर ये 6, 56, हाँ 56 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का फिर x3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, फिर ये 10, प्लस का 50 से माइनस का 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 10। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, 156, 106 और 106 और 10, 110, 16/2, 2 पंचे 10, 2 8, 16, 58 आ गया। दूसरे का कितना, 58, पहले का कितना आया था, 22, और दोनों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल तो गणना है, तो 58 और 22 कितना हो गया, 80। कोई ऑप्शन है, हाँ तीसरा वाला आपका ऑप्शन है। कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फार्मूला को याद रखेंगे, क्या फार्मूला था एक त्रिभुज के निकालने के लिए। फार्मूला को हम एक बार और लिख दे रहे हैं, क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें सारी निर्देशांक पुट कर देंगे एक बार, इन शुरुआत के 3 निर्देशांक, फिर दूसरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो लास्ट के 3 निर्देशांक, दोनों को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करें, जैसे ही हवा के एक गोलाकार गुब्बारे में भरी जाती है, मतलब एक गुब्बारा होगा उसमें हवा भरी जाती है, तो इसकी त्रिज्या 7 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, दोनों परिस्थितियों में गुब्बारे का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुब्बारे का आयतन अगर पहले देखेंगे 4/3 पाई r³ मतलब 7 का क्यूब, फिर दूसरी बार जब हवा भरी गई तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 4/3 पाई 14 का क्यूब। ये पूरा कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया, तो ये 7 से देखो अगर 3 बार है तो ये कितना कटेगा, ये पूरा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब कितना 1:2 मतलब 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1:8, ऑप्शन नंबर 4। क्या कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिनों में कर सकता है। उनकी खुदाई की गति की अनुपात कितना है, 4:3 में दिया है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन समय लगाएगा। ठीक है, एक मैन और एक बॉयज़ कितने दिनों में करता है, 24 दिन में, मगर उनकी खुदाई की गति का अनुपात रेशियो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। ठीक है, और ये टोटल दोनों लोग करते हैं 4 3 7, तो ये 7 दिन में करते हैं। ठीक, हमें निकालना क्या है, लड़का अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क निकालेंगे 24 × 7 हो जाएगा, मगर यहाँ पे गुणा नहीं करना है अभी। लड़के का काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो लड़के 3, तो 3/24, 8×7 56 दिन आपको लगेंगे। ठीक है, टोटल दिन यहाँ से आ जाएंगे और लड़के का निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 56 दिन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 16.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8.4 हो जाएगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई। पाई की वैल्यू हमें बोल रखा है 22/7 रखो, तो 22/7। आर हमारा कितना हो जाएगा 8.4, 8.4। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14। अब 22 चक्कू 88 हो गया, ठीक है। और 1.2 8.4, ठीक है। इतने की गुणा करें या फिर हम इसे यूनिट सम से डिजिट सम से लगा लें। देखो ये 8 है और ये 9 हो जाएगा, इसका सम कितना 9 होना चाहिए, मतलब 9 हो गया। यहाँ पे हम ऐसा कुछ करते हैं कि 9 हो गया कि जो 9 9 है उसे हटा देंगे, 8 2 10, या फिर 8 8 16, एक ही 7 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। और ये कितना पॉइंट क्या भूल जाते हैं, 8 4 12 और 3 हो गया। अब इसकी गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 21 मतलब ये 3, 21 का जोड़ेंगे 3 हो गया, फिर 3 त्रिक का 9, मतलब हमारा इसका पूरे का कितना आ रहा है यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 9। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका टोटल सम जो है 9 होना चाहिए। देखते हैं सही वाला ही आंसर चेक कर लेते हैं। 8 8 16, 16 मतलब 6 होगा 7, फिर 7 7 14 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 4 9, ये पूरा हमारा राइट आंसर यूनिट डिजिट। अब अगर इस इतने को गुणा करने बैठेंगे कम से कम 1-2 मिनट लगेगा, इससे अच्छा यहाँ पे यूनिट डिजिट सम से चेक कर लेंगे तो ऑप्शन आपका सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 22। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे तभी एग्जाम हॉल में कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 22, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द मार्केट। ये क्वेश्चन हिंदी में गलत था इसलिए इंग्लिश में यहाँ पे दिया है। द मार्केट प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज 36,000 और शॉपकीपर इज गिव ये डिस्काउंट कितना दे रखा है 11%। कितना, अगर एक कोई मोबाइल फ़ोन है उसका मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 36,000, ठीक है। उस पर एक अगर डिस्काउंट कितना 11% है ऑन द मार्केट प्राइस। फर्दर एज ए कस्टमर इज ए परचेस इन द थ्रू क्रेडिट कार्ड दीजिए। अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड से ख़रीदता है तो उसे डिस्काउंट इंक्रीज करके कितना दे दिया जाता है, मतलब बढ़ा के कितना 15% दिया जाता है, ठीक है। कोई पूंजा है, क्या कह रहा है पूंजा परचेस इट थ्रू द क्रेडिट कार्ड हाउ मच इज द डच से द पे। अगर उन्हें पूंजा ने इस फ़ोन को परचेस किया है तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसे पे किया है, मतलब दिया है, तो वो फ़ोन उन्हें कितने का पड़ा है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है हिंदी में। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कितना हमारा उसका मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 36,000, 36,000, ठीक है। फिर वहाँ पे कह रहा है कि शॉपकीपर डिस्काउंट 11% देता है, नॉर्मल डिस्काउंट 11% देता है। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको बढ़ाकर वही पेमेंट जो डिस्काउंट है कितना कर दिया जाएगा 15%, ठीक है। तो इसका 15% डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है। अब 15% डिस्काउंट निकालें, डायरेक्ट 15% ना निकालें के लिए इसका 10% निकाल लें हम अलग से, तो 10% कितना होगा 3600 का, तो 36,000 का कितना 10% 3600 होगा, ठीक है। और इसका फिर बचा कितना 5%, 5% 3600 का कितना होगा 1800 आधा होगा। कितना ये टोटल डिस्काउंट कितना होगा 8 6 14 और 3 1 4 1 5 5400 हो गया, ठीक है। अब वो फ़ोन कितना, इतना तो उसे 5400 रुपये का 36,000 पे डिस्काउंट मिला, तो वो फ़ोन कितने पे पड़ा 3600 का 5400 घटा देंगे कितना बचेगा 30,600 रुपये, ठीक। राइट आंसर आपका सेकंड वाला है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज कन्फ्यूज किया था और कुछ नहीं, मतलब 36,000 था, उसे 15% डिस्काउंट देके उसे 5400 रुपये का तो डिस्काउंट ही मिलेगा। अगर रुपये में पूछा होता तो कितना, तो 5400 रुपये। अब मगर पूछ रहा है कि कितने रुपये का उसे फ़ोन पड़ा, तो 5400 घटा देंगे 3600 तो 30,600 रुपये। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, सूरज बस द्वारा 31 किलोमीटर की चाल से 124 किलोमीटर का जाता है कार द्वारा, 16 किलोमीटर की चाल से 96 किलोमीटर कार द्वारा, 7 किलोमीटर की चाल से अन्य 105 किलोमीटर की यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी है 124 ये हो गई और ये 96 इधर हो गई, तो ये 200 हो गया, 220 हो गई और 220 और ये 105, तो 300 और 320 हो गई, 320 और ये 5 325। हमारे पास कितनी किलोमीटर हो गई 325 की किलोमीटर दूरी तय करना है। अगर 31 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है 124 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा 4 एकम 4 3 12, मतलब 31 चौके 124, 4 घंटे लगेगा, ठीक। फिर अगर 16 किलोमीटर 96 किलोमीटर जाता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे से 96 किलोमीटर जाता है, तो कितना 16 छक्का 96, 6 घंटे लगेंगे, ठीक। फिर ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 105 जाता है, 7 एक 7 7 पना 35, मतलब 15 घंटे लगेंगे। टोटल 6 4 10 5 15, मतलब ये कितना हो गया 25 हो गया, 25 एक 25 और 5 2 7 25 3 75, मतलब उसकी और एवरेज स्पीड कितनी हो गई 13 किलोमीटर।
सूरज की जो बस द्वारा है टोटल एवरेज स्पीड हुई कितनी 13 किलोमीटर। कुल दूरी बटे कुल समय। ये समय कहाँ आया है, ये 31 से इधर डिवाइड कर लिया, अलग अलग सबका समय जोड़ लिया, टोटल समय कितना 25 घंटे लगा। और टोटल दूरी हमारी ये सारी दूरी ऐड कर ली, डिस्टेंस ऐड कर ली, तो कितना हुआ 325 किलोमीटर। और यहाँ से हमारा टाइम कितना आएगा 25, और 25 को 325 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, यहाँ से 13 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। ग्राम में 6 अलग अलग संस्थानों में एक परीक्षा की उपस्थित उम्मीदवार उत्तीर्ण उम्मीदवार संख्या सैकड़ों में दर्शाता है। उपस्थित हुए और उत्तीर्ण छांट दिए हुए। किस संस्थान में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों और उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर अधिकतम है। ठीक है, चेक करते हैं। जो ऑप्शन दिए वही चेक करना है, हमें सारे चेक नहीं करना। बी में चेक करना है, तो बी में 24 मतलब 20 से 4 मतलब इसका 4 है। अब सी में कितना दे रखा है 8 से 14 हो गया मतलब 6 है। ठीक, ए में कितना दे रखा है 12 से 16 मतलब 4 है। हमें पूछा कितना अधिकतम अंतर होना चाहिए। फिर बचा क्या हमारा डी में 18 से ये तो ई है, इसमें कितना 26 से 34 हो गया मतलब 4 उधर 4 इधर 8। अधिकतम किस में मिला, डी में मिला। हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से इसका अंतर डिफरेंस चेक करना था किस में मैक्सिमम है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। क्या मतलब A/B C/D। ठीक, ए कितना दे रखा है पुट कर देंगे, कितना 5 और 8 बराबर सी कितना दे रखा है 30। हमें चौथा पूछा है मतलब डी पूछा है। 5 छक्का 30, 8 छंग 48, तो डी बराबर कितना होगा 8 छंग 48। कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जिसमें DI के भी थे और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिला। अभी तक जितने शिफ्ट हुए थे इसमें कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। आज वाला जो था एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें भी क्वेश्चन मिला। 25 क्वेश्चन थे, इनको हमने डिटेल में देखा और जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच था वो एग्ज़ाम हॉल में ही जैसे सॉल्व करेंगे वैसा था। ना बेसिक था ना ज़्यादा ट्रिकी था, एवरेज था। अगर कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, अगर किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पुट करें। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें चैनल को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।